I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लड़कों पे है। हर लड़की को कभी ना कभी एक डायलॉग सुनने में ज़रूर आया होगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आगे चल के मैं तुमसे शादी करूँगा। ये टॉपिक बहुत सीरियस है, मिस्टीरियस है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी ज़िंदगी इस डायलॉग पे ख़राब हो चुकी हैं। मेरे सामने की बात है, मेरी एक दोस्त थी जिसका बॉयफ्रेंड था। वो उसको बहुत प्यार करती थी, दिलो जान से मोहब्बत करती थी। अपनी फैमिली से लड़ झगड़ के भी उससे बात किया करती थी। हर रोज़ वो अपने घर से गालियां खाकर निकलती थी, लेकिन वो उस लड़के से बहुत प्यार करती थी। लेकिन वो जो लड़का था वो फ्लर्टिंग टाइप का था। लेकिन कहा जाता है ना कि इश्क का वो कारोबार करता था, हज़ारों लड़कियों से वो दिल लगाता था। तो बात ये थी कि वो लड़का जो था फ्लर्टिंग टाइप का था, हर लड़की पे उसका दिल आ जाता था। लेकिन जो वो लड़की उस लड़के से मोहब्बत और प्यार और इश्क करती थी वो बेहद करती थी। उस लड़की को मालूम बिल्कुल भी नहीं था कि वो लड़का मुझे सिर्फ यूज़ करने के लिए प्यार का दिखावा करता है। एक दिन ऐसा आया कि मैंने उसको बताया कि यार तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है, मैंने उसको कहीं किसी और लड़की के साथ डेट मारते हुए देखा है। लेकिन उस लड़की ने मुझे ऐसा जवाब दिया कि मैं चुप हो गया। उसने मुझे बोला कि तुम जेलस होते हो। मैंने कहा यार तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हें एक गुड एडवाइस दूंगा, मैं तुमसे जेलस क्यों होगा? मैं तुम्हें बहन मानता हूँ, अच्छी दोस्त मानता हूँ, इस वजह से मैं तुम्हें एक जनरली बता रहा हूँ कि वो लड़का सही नहीं है। लेकिन वो इस कदर इश्क में गिरफ्तार हो चुकी थी, इश्क में इस कदर वो आगोशों में थी, उस लड़के के इतने झूठे वादों में वो दलदल की तरह डसती गई। एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के ने उसको कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन किसी अच्छे से प्लेस पर जहाँ पे तन्हाई का माहौल हो और तुम और मैं हो और कोई ना हो। तो लड़की को ये बात समझ में नहीं आती कि तन्हाई का माहौल हो, आसपास कोई ना हो, तो इसका क्या मतलब होता है। उस लड़की ने हाँ कर दी, क्योंकि एक्चुअली वो बहुत प्यार करती थी, इस वजह से उसने हाँ कर दी। हाँ करने के बाद वो लड़का उस लड़की को एक अच्छे से प्लेस पर लेके चला गया। जहाँ पर प्लेस का मतलब आप समझ रहे हो कि कोई गेस्ट हाउस भी हो सकता है, कोई घर भी हो सकता है, कोई एक सुनसान सड़क भी हो सकती है, कार भी हो सकती है। तो वो सेटअप था। उस लड़के ने सोच लिया था कि आज इसको मैं यूज़ करके ही रहूँगा। लेकिन हम भी थे, तो हमने भी सोच लिया था कि आज अगर इस लड़की की ज़िंदगी नहीं बचाई तो कल हम किसी की भी ज़िंदगी नहीं बचा पाएंगे। अगर आज हम आवाज़ उठाएंगे, आज हम इनके चेहरे सबके सामने लाएंगे, तभी जाकर हमारी बेटियां बहनें सुरक्षित रहेंगी। तो वो लड़का उसको लेकर चला गया। वो लड़का उससे बातें करता रहा, वो झूठे वादे करता रहा कि लेट्स बेबी यू वी कैन डू इट सम फन। तो लड़की को पहले समझ में नहीं आता क्या कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब वो धीरे धीरे उस लड़की के करीब और पास आने लगा तो उसको लड़की को मालूम पड़ चुका था कि हाँ, ये लड़का अभी मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। तो उस लड़की ने उसको कहा कि अगर मैं तुमसे ये सब करूं तो तुम क्या मुझसे शादी करोगे? तो लड़का फ़ौरन ही हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा, ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। ऐसे झूठे वादे उससे किए कि हम देखते रह गए। वो लड़की भी हाँ बोलने पर मजबूर हो गई, हाँ लेट्स डू इट। उसको ये मालूम नहीं था कि कल को अगर वो लड़का उसको छोड़ भी देता है किसी भी रीज़न पे, तो उस लड़की की तो ज़िंदगी ख़राब हो गई ना। एक फिज़िकल अगर लड़की किसी के साथ हो जाती है तो कल को उसकी शादी होती है तो बहुत ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऑन द स्पॉट प्यार में ये चीज़ें सोची नहीं जाती। लेकिन जब दिल टूटता है तो
दिल की गहराई में ये बातें फिर दोहराई जाती हैं कि यार क्या मैंने गलती कर दी। तो हमने उस लड़के का जो था वो सारा रिकॉर्ड, सारी डिटेल्स, सारी जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसकी सारी डिटेल्स हमने चैट वेट निकलवाई उसकी। मेरा एक अच्छा दोस्त था तो हमने उससे चैट वेट निकलवाई। तो हम भी उसी प्लेस पर, उसी जगह पर जहाँ पे वो दोनों मौजूद थे। हमारे लिए बहुत कठिन था वहाँ पे पहुँचना, लेकिन फिर भी हम पहुँच गए। हमने सारी चीज़ें, वो शुरू ही करने वाले थे तो हम टपक पड़े। जैसे कोई शैतान टपक पड़ता है या कोई फरिश्ता टपक पड़ता है, हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश की। हम उधर पहुँचे और सारी हकीकत उस लड़की के सामने रख दी कि ये देखो, ये वही लड़का है, ये जो तुमसे वादे और प्यार मोहब्बत के करता है, दावे करता है, मर जाने के वादे करता है कि अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तो लड़की को तब जाके समझ आया कि हाँ यार, ये तो बिल्कुल घटिया इंसान है। मुझसे प्यार के वादे करता है, सोता किसी और के साथ है, मुझसे फ्लर्टिंग करता है, लेकिन ये तो किसी और लड़कियों के पीछे भागता फिरता है। तो दोस्तों, ये कहानी को बताने का सिर्फ इतना ही मकसद है। मेरी बहनों, अगर कोई मेरी बहन देख रही है तो उसके लिए एक ये मैसेज है कि मैं खुद एक लड़का हूँ। मैं पर्सनली एडवाइस देता हूँ कि कभी भी कोई लड़का आपको बोलता है ना कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं मर मिटूँगा तुम्हारे लिए, जो तुम कहोगी मैं करूँगा, लेकिन वो बाद में सिर्फ यही कहेगा कि किसी अच्छे से प्लेस पर मिलते हैं, तो ये प्यार नहीं होता। ये सिर्फ हवस मिटाने का एक तरीका होता है। झूठे वादे किए जाते हैं। जैसे हम कोई कपड़ा सेल करते हैं या शॉप पे जाते हैं, कस्टमर को एक दिया जाता है कि यार ये कपड़ा बहुत अच्छा है, गारंटी के साथ। कस्टमर झूठे वादे खा के वो कस्टमर को सेल कर देते हैं, लेकिन आगे चल के हमें पता लगता है कि यार ये कपड़ा तो बिल्कुल ख़राब था, और उसके वादे पे हमने यकीन करके वो कपड़ा ले तो लिया, लेकिन वो कपड़ा बाद में ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ है कि वो लड़का झूठे वादे करके लड़की को इम्प्रेस करता है, झूठे वादे करके लड़की को अपने प्यार के चंगुल में गिराकर उसकी अपनी हवस मिटाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। मैं जानता हूँ 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, हर लड़का एक जैसा नहीं होता। कुछ लड़के अच्छे भी होते हैं, तो कुछ अच्छे लड़कों की बात करते हैं। वो लड़का बेस्ट होता है जो सीधा बोलता है आई विल मैरी विथ यू, मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन मैं कल ही अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेजूँगा, तब जाके हम बात करेंगे, अदरवाइज़ वरना हम ये रिलेशन इधर ही ड्रॉप करते हैं। वो लड़का बेस्ट है जो सीधा क्लियर बातें करता है और सीधा फैमिली पे आता है कि हाँ मैं अपनी फैमिली तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। दैट्स सिंपल। किसी भी यकीन नहीं करो। आप भी समझदार हो, मैच्योर हो, लेकिन इन चीज़ों को जब प्यार में इंसान पड़ जाता है तो ये मैच्योरिज्म ख़त्म हो जाता है, तो हम पागल हो जाते हैं। तो अपना मत कटो। बहुत ज़िंदगी बहुत प्यारी है, आप खुल के जियो, अपने गोल्स की तरफ बढ़ो, लेकिन इन चक्करों में मत पड़ो। अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाता है उसको बोलो फैमिली भेजो मेरे घर, लेट्स डू इट, शादी कर लेते हैं, फिर लाइफ को साथ में एंजॉय करते हैं। दैट्स इट लाइफ। तो आज के इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये मेरी बातें आपको थोड़ी बहुत समझ आई होंगी। अगर समझ आई हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर।